हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनेश सैनी। हमारी जो सीरीज चल रही है जेम्स ऑफ एनसीईआरटी एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसमें आज हम आपके लेकर आए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है स्टूडेंट्स को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, जहां पर क्वेश्चंस काफी अटक जाते हैं और जिसका नाम है स्ट्रिंग एंड पुली कंस्ट्रेंट। दैट इज सिंपली कंस्ट्रेंट मोशन। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रेंट मोशन अपने आप में कुछ नहीं है। जब आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो अगर आपको रिलेटिव मोशन का थोड़ा सा आइडिया है ठीक से, तो आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता क्या है, जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जिस स्ट्रिंग की बात हम करते हैं दैट स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग। और जब हम आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं, व्हाट इज एन आइडियल स्ट्रिंग? आइडियल स्ट्रिंग होता है लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मीन्स जिसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ विल नॉट चेंज। तो अगर दो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ए और बी, दे आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, सो ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं होगा, इसको ऐसा नहीं होना है। तो बी अगर आगे की तरफ चल रहा है v2 स्पीड से, ए चल रहा है v1 स्पीड से, तो आप ऐसे सोचिए कि जो स्ट्रिंग है इट इज सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एल डी एल बाई डी टी इज 0। और वो तभी हो सकता है, दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट तभी रहेगा जब v2 इक्वल टू v1। ये तो मैंने वो केस कंसिडर किया जब दोनों लेंथ के अलोंग मूव कर रहे थे। अगर ये लेंथ के अलोंग मूव नहीं करेंगे, लाइक यहाँ ब्लॉक ए है और ये स्ट्रिंग का लेंथ है, ए तो आगे जा रहा है v1 स्पीड से, लेकिन बी कहीं इस तरफ चल रहा है v2 स्पीड से, जिसका एंगल है थीटा। तो अब आपको लेंथ कांस्टेंट रखनी है, तो बी की वेलोसिटी के आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे। बी की वेलोसिटी इधर होगी v2 cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर भी होगी v2 sin थीटा। तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग नहीं हो सकती। लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो इस लेंथ को कांस्टेंट रहना है v1 इक्वल टू v2 cos थीटा। ये हमेशा वैलिड रहेगा, v1 बराबर v2 cos थीटा। अब देखो, इससे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक बड़ा आईटी में क्वेश्चन कई बार आया है और इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट भी रहता है। लाइक यहाँ पर एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये आगे जा रहा है v स्पीड से, ये एंगल अल्फा बन रहा है। एक ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये ब्लॉक डेफिनेटली नीचे आ रहा होगा u स्पीड से। आपको v और u में रिलेशन बताना है। तो जो ब्लॉक a है वो तो लेंथ के अलोंग ही चल रहा है। ये इधर वाला लेंथ अगर x है, इधर वाला लेंथ अगर y है, तो ये इस x लेंथ को खींच रहा है कितना स्पीड से? u स्पीड से। तो x यहां इंक्रीज हो रहा है, x इज इंक्रीजिंग। x के इंक्रीज होने का रेट dx बाई dt क्या है? u। तो जितना यहाँ x इंक्रीज होगा उतना इधर y को डिक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन ये y के अलोंग तो नहीं चल रहा है। तो इसकी वेलोसिटी का y के अलोंग कंपोनेंट क्या हो गया? v cos अल्फा। तो ये जो v cos अल्फा है ये y को डिक्रीज कर रहा है, और x के इंक्रीज होने का रेट और y के डिक्रीज होने का रेट बराबर होगा। इट मींस v cos अल्फा इक्वल्स टू u। तो v cos अल्फा u के बराबर आएगा। अब ऐसे सिनेरियो भी कहीं पर बनते हैं जहां पुली भी मूव कर रही होती है। एक तो सिंपल एटवुड मशीन वाले केस होते हैं कि भाई ये एक एटवुड मशीन है, इसमें पुली रेस्ट में है, इस पर दो ब्लॉक लगे हुए हैं, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। ए ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है v1 स्पीड से, तो बी ऊपर जा रहा है v2 से, एंड v1 विल बी इक्वल टू v2, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर x है और ये y है, तो x जितना बढ़ेगा y उतना कम होगा। लेकिन अगर पुली को भी चला दिया तो क्या होगा? देखो, अगर ये पुली है और पुली के ऊपर दो ब्लॉक लगे हुए हैं, इधर एक ब्लॉक लगा हुआ है, यहां से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ऊपर एक और पुली लगी हुई है, ये सीलिंग में लगा दी गई, और फिर इधर एक पुली लगा दी गई सीलिंग में, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया गया। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक सी। लेट्स से ब्लॉक सी नीचे की तरफ आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो आप ध्यान से देखो, सी से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है पुली पर कनेक्टेड है, तो ये पुली भी ऊपर कितना स्पीड से जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड से। अब इनमें से ए और बी की वेलोसिटी अगर आपको कोई एक गिवन है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ब्लॉक बी नीचे आता है 2 मीटर पर सेकेंड से,
तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी बताओ क्या होगी। इस सिचुएशन में जो रिलेशन वेलोसिटीज में होगा वही रिलेशन एक्सेलरेशन में भी होगा। अब इस स्पीड को मैं मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ पुली, इसे मैं मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ बी, और वेलोसिटी ऑफ ए मुझे सॉल्व करना है। देखो यही सिनेरियो बना हुआ है ना, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दोबारा बना के बता रहा हूं। यहां पर पुली है, पुली ऊपर जा रही है वीपी स्पीड से, पुली के दोनों तरफ स्ट्रिंग पास हो रही है, और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है वीबी स्पीड से, ब्लॉक बी, और ए की वेलोसिटी में सॉल्व करनी। हमें नहीं पता ए किधर जा रहा है, अज्यूम कर लेते हैं लेट ऊपर जा रहा है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब एक तरफ वाला स्ट्रिंग का लेंथ है x, दूसरी तरफ वाला लेंथ है y। x और प्लस y टोटल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा ना, लेकिन जब ये पुली ऊपर चल रही है तो x इज सेपरेशन बिटवीन a एंड पुली एंड y इज सेपरेशन बिटवीन b एंड पुली। तो अगर मैं इस x लेंथ को देखता हूं तो ये जो x डिस्टेंस है ये ऊपर की तरफ कितना स्पीड से जा रहा है vp से, और a ऊपर की तरफ कितना स्पीड से जा रहा है va से। ए ऊपर, पुली ऊपर जा रही है वीपी से, ए ऊपर जा रहा है वीए से। और जब मैं राइट साइड वाले वाई को देखता हूं तो वाई में ब्लॉक बी नीचे आ रहा है वीबी से और पुली ऊपर जा रही है वीपी से। दिस इज वाई। यहां मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई पुली ऊपर जा रही है, बी नीचे आ रहा है, तो वाई तो इंक्रीजिंग है, वाई तो इंक्रीज हो रहा है। पुली ऊपर कितना स्पीड से ले जा रही है उसे 3 मीटर पर सेकंड से, और ब्लॉक नीचे कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये एक सेकंड में 3 मीटर ऊपर होगा, ये एक सेकंड में 2 मीटर ऊपर नीचे होगा, तो दोनों के बीच का गैप एक सेकंड में 5 मीटर बढ़ जाएगा ना। मतलब वाई के इंक्रीज होने का रेट जो डी वाई बाई डी टी है वो तो इन दोनों की वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन। तो वाई यहां पर क्या है? द सेपरेशन बिटवीन पुली एंड ब्लॉक। पुली ऊपर जा रही है वीपी से, ब्लॉक नीचे आ रहा है वीबी से, तो इन दोनों के बीच के सेपरेशन के इंक्रीज होने का रेट है वीबी प्लस वीपी। अगर एक तरफ वाला लेंथ इंक्रीज हुआ तो दूसरी तरफ वाला पक्का डिक्रीज होना पड़ेगा। और अगर इस एक्स को डिक्रीज होना है तो आपने ये इमेजिन भी कर लिया होगा कि ए की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए और बी पुली की वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो एक्स के डिक्रीज होने का रेट, एक्स के डिक्रीज होने का रेट होगा वीए माइनस वीपी, क्योंकि एक्स लेंथ को बढ़ना है, कम होना है तो वाई को बढ़ना है, और जितना एक्स बढ़ेगा उतना ही वाई घटेगा। दोनों को इक्वेट कर दो तो रिलेशन बन गया वी ए माइनस वी पी इक्वल टू वी बी प्लस वी पी। बाकी सब वैल्यू गिवन है, ए की वेलोसिटी मिल जाएगी। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो यही रिलेशन एक्सलेशन में भी होगा, राइट। अब देखो एक और इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्विकली। लेट्स से ये एक पुली है हमारे पास, पुली के ऊपर दो ब्लॉक लगे हुए हैं, एक ब्लॉक इधर लगा हुआ है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। ब्लॉक बी नीचे आता है 1 मीटर पर सेकंड से, पुली नीचे आ रही है 3 मीटर पर सेकंड से। आपको ए की वेलोसिटी बतानी है। तो दिस डिस्टेंस एक्स, राइट डिस्टेंस वाई। आप समझ गए होंगे जब मैं एक्स लिखूंगा तो एक्स में ये वाला जो एंड है ये नीचे आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये एंड ए है, इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता है। और जब मैं y को रिप्रेजेंट करूंगा तो y यहां पर लिखा मैंने, इसका एंड b नीचे आता है 1 मीटर पर सेकंड से, और एंड a पुली वाला नीचे आता है 3 मीटर पर सेकंड से। आप क्लियरली देख सकते हैं वो जो y है वो डिक्रीज हो रहा है, अपर एंड 3 से नीचे चल रहा है, लोअर एंड 1 से नीचे चल रहा है, तो दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है ना। और इस y के इंक्रीज होने का रेट क्या है? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड हुआ। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रहा है तो इस लेंथ को इंक्रीज होना पड़ेगा ना। अगर y डिक्रीज होगा तो x इंक्रीज होगा, नहीं y डिक्रीज हो रहा है तो x को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज। तो अब मुझे नहीं पता a किधर चल रहा है, मैं ऐसे मान लेता हूं सपोज a नीचे जा रहा है। तो अगर a नीचे जा रहा है तो देखो a दूर भाग रहा है और पुली पीछा कर रही है, और x को इंक्रीज होना है तो a की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, पुली की स्पीड कम होनी चाहिए। तो va माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2। यहां पुली लगी हुई थी, पुली की एक तरफ का लेंथ x है, एक तरफ का लेंथ y है। y के इंक्रीज होने का रेट है मतलब पुली और b की रिलेटिव वेलोसिटी,
और x के चेंज होने का रेट है पुली और a की रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। अगर यहां रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू p इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p, या आप वैसे जज कर लो पहले कि भाई पुली और बी के बीच का डिस्टेंस y है, तो पुली पीछा कर रही है 3 से, बी दूर भाग रहा है 1 से, तो ये गैप डिक्रीज हो रहा है, तो इस गैप को इंक्रीज होना पड़ेगा। और पुली नीचे आ रही तो 3 मीटर पर सेकंड से इसको कम करना चाह रही, तो ए को और तेज चलना पड़ेगा नीचे। va माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो ए की वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। देखो स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करने के एक मैथमेटिकल तरीके भी होते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड वगैरह, जहां से आपको आंसर तो इजीली मिल जाता है, लेकिन आप रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि क्या हो रहा है। अगर उसके पीछे की फिजिक्स, उसके पीछे का लॉजिक आपको रियलाइज करना है, तो आपको रिलेटिव मोशन जरूर आना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, लेट मी गिव यू एग्जांपल। सपोज यहां पर एक ब्लॉक है और यहां पुली कनेक्टेड है, इसके साथ फिर नीचे एक पुली लगी हुई है, इधर एक पुली है, इस तरफ एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ये आगे चलता है 2 मीटर पर सेकंड से, ये पीछे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो आपको सी की वेलोसिटी बतानी। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो पूरा लेंथ है, ये लेंथ अगर x है, तो इधर वाला लेंथ क्या बन गया, y। यहां तक का लेंथ कंसिडर किया मैंने, यहां तक का लेंथ a और c के बीच का लेंथ। अब अगर ये जो c है, ये अगर vc स्पीड से नीचे आता है, तो जो पुली यहां पर लगी हुई है, इस पुली के भी नीचे कितना स्पीड से आ रही होगी, vc से। अब अगर मैं स्ट्रिंग को सीधा कर दूं, ये डिस्टेंस मैंने x बनाया, तो पुली वाला एंड आगे कितना स्पीड से जा रहा है, vc से, और a आगे कितना स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो इस x के चेंज होने का रेट क्या हुआ, vc माइनस 2। मैंने vc को ज्यादा मान लिया है, इसका मतलब मैंने ये माना कि x इंक्रीजिंग है, तो y को डिक्रीज होना पड़ेगा ना। अब y को देखो आप, y लेंथ को जब यहां पर बनाओगे, तो y ये आगे जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और यहां पुली है, पुली तो नीचे जा रही थी, पुली अगर नीचे जा रही है तो y राइट में जा रहा है, पुली नीचे जा रही, तो ये इस तरफ दिखाया जाएगा vc। तो यहां पर y के इंक्रीज होने का रेट वो बनेगा vc प्लस 1, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मैंने सिंपली लिखी है। और इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों इंक्रीज हो रहे हो, एक को इंक्रीज होना पड़ेगा, दूसरे को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो पुली यहां से नीचे आ रही है, बी दूर जा रहा है, तो ये y इंक्रीजिंग है ना, ये y के इंक्रीज होने का रेट है, तो जिस रेट से y इंक्रीज होगा उसी रेट से x डिक्रीज होगा। तो यहां जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी vc प्लस 1, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ vc माइनस 2। vc माइनस 2 नेगेटिव क्यों लगा दिया, एक के वो इंक्रीज होने का रेट है, दूसरे के वो डिक्रीज होने का रेट है, मतलब इसमें 2 को vc से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो यहां लेंथ डिक्रीज होगी, वहां इंक्रीज होगी, और फिर आपको vc की वैल्यू मिल जाएगी। ये इधर आके बन जाएगा 2vc इक्वल्स टू, ये प्लस 2 बन गया, और उधर जाएगा तो वो 1, तो vc की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए भी कंस्टेंट मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचने का काम ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप उस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं तो इस टाइप की थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, बिकॉज इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है, लेकिन जो आगे क्वेश्चन आते हैं सेंटर ऑफ मास में, रोटेशनल मोशन में, वहां इस टाइप की आपको थिंकिंग की जरूरत होती है, अदरवाइज वहां आप रिलेटिव में फंस जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आप इन सब क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके देखेंगे और इसी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। तो इससे ऐसे ही और कंसेप्ट के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।